की इच्छा होती है कि उसका अपना घर हो। हर एक की इच्छा होती है कि वो अपने घर में रहे। लेकिन बहुत से लोगों की ये इच्छा पूरी नहीं हो पाती, चाहे वो फाइनेंशियल इश्यूज़ के कारण पूरी नहीं हो रही। कोई अपना घर बदलना चाहता है और उसको लोकेशन अच्छी नहीं मिल रही। कोई अपना घर चेंज करना चाहता है और कंस्ट्रक्शन के टाइम पे प्रॉब्लम आ जाती है, या कोई रेंट के घर में है और वो अपने लिए घर ढूंढ रहा है और फिर भी वो शिफ्ट नहीं हो पा रहा। क्वेश्चन रहता है दिमाग में उन लोगों के लिए कि मेरा अपना घर कब होगा। मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिनको करने से आपका खुद का अपना घर होगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेघा गोयल। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। माय चैनल डिवाइन सोल्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ योर लाइफ। घर जिसमें आप रह रहे हैं, क्या आपको पता है उस घर की भी आत्मा होती है, उस घर की भी सोल होती है। और जब आपको घर चेंज करना होता है, आप बार बार ही कहने लगते हो ये घर मुझे छोटा पड़ रहा है, मैं चेंज करना चाहता हूँ, या मेरा इस घर से मन हट चुका है, अब मैं घर चेंज करना चाह रहा हूँ। मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब मैं घर चेंज करना चाह रहा हूँ। मैं रेंट के घर में रहता हूँ, ये मेरा खुद का घर नहीं है, मैं घर चेंज करना चाह रहा हूँ। आप बार बार एक ही चीज बोलते हो, मैं घर चेंज करना चाह रहा हूँ, लेकिन आप घर चेंज नहीं कर पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि एनर्जी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे मैंने बोला कि घर की आत्मा है, घर की सोल है। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि इतने टाइम तक आपने इतने साल अपने एक घर में बिताए, एक घर में निकाले, और आप सडनली बोल रहे हो ये घर छोटा पड़ रहा है, मुझे चेंज करना है। आपको लगता है कि घर के कान नहीं है और वो सुन नहीं सकता, लेकिन एक कहावत है दीवारों के भी कान होते हैं। आपका घर आपकी बातें, आपकी फीलिंग्स को महसूस कर सकता है, सुन सकता है। और सोचो, जब आप ये बोलते हो कि ये घर मेरे को छोटा पड़ रहा है, तो उसको कैसा फील होता होगा कि कहाँ मैंने इतने साल इनको एक छत दी रहने के लिए, जहां पर इन्होंने सुख और दुख मेरी छत के नीचे बिताए, और आज कह रहे हैं कि ये घर मेरे को छोटा पड़ रहा है। इसी तरीके से जो लोग रेंट पे रहते हैं, वो बार बार ये चीज बोलते हैं, ये घर मेरा अपना नहीं है। मेघा जी, मेरा घर कब होगा? मैं रेंट के घर से निकलना चाहता हूँ, ये घर मेरा अपना नहीं है। तो मैं उन लोगों से ये बात बोलना चाहती हूँ, रेंट के घर में आप रह रहे हो, तो क्या आप रेंट का पैसा नहीं दे रहे अपने लैंडलॉर्ड को? दे रहे हो ना रहने के लिए। तो वो पैसा किसका है? वो पैसा आपका है। तो क्या वो घर आपका नहीं हुआ? आप अपने घर में शिफ्ट जब होगे, तो आप वहां पे भी पैसे दोगे, बिजली के, पानी के, इलेक्ट्रिसिटी के, सबके आप जब पैसे दोगे, तो वहां पे भी तो आप पैसे दे रहे हो ना। ऐसा तो नहीं है जब आपका खुद का घर हो जाएगा तो आप पैसे वहां पे नहीं दोगे। तो मेरा यहाँ पे ये समझाने का मतलब है आपको कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपने घर की एनर्जीज को, जो आपने ये कह कह के कि मेरा अपना घर कब होगा, या ये मेरा घर नहीं है, मेरे को यहाँ से बड़ा घर चाहिए, आपने एक एनर्जीज की ब्लॉकेज क्रिएट कर ली है, जिस कारण आपको आपके नए घर को मिलने में कोई ना कोई रुकावट आ रही है। क्योंकि जैसा आप बोलते हो वैसा आप अट्रैक्ट करते हो। ये बोलने की बजाय मेरा घर कब होगा, मेरे को घर नहीं मिल रहा, आपको क्या अफर्म करना है? सबसे पहले तो आपको ग्रैटिट्यूड देना है जिस भी घर में आप रह रहे हो। आपका खुद का घर है या रेंट का घर है, आपको ग्रैटिट्यूड देना है कि थैंक यू सो मच कि मैंने अपने इतने अच्छे टाइम या बुरा टाइम भी इस घर में निकाला, एक साथ अपने परिवार के साथ निकाला। थैंक यू सो मच कि जब बारिश हुई तो मैं इस छत के नीचे बैठ के बचा, जब मैं थक के ऑफिस से थक के घर पे आया तो मुझे आराम करने को मिला। सो थैंक यू, ग्रैटिट्यूड दो अपने घर को, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में अपने घर को ये भी बोलो, थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को इतने साल तक संभाला। मेरी इच्छा है कि मेरा एक और घर हो। मेरा एक और घर हो, इट मीन्स कि मेरा घर मल्टीप्लाई हो रहा है, बड़ा हो रहा है। मेरा एक और घर हो, और मैं ये भी चाहता हूँ कि जो इस घर में आए, चाहे आप रेंट के हाउस में हो, चाहे आपका खुद का घर है, ऑफ कोर्स जब आप वो घर खाली करोगे तो उसके अंदर कोई ना कोई रहने आएगा। यहाँ पे आपको ब्लेसिंग्स देनी है अपने उस घर को, कि मैं ये भी चाहता हूँ कि जो भी इस घर के अंदर आए वो मुझ जैसा आए, या मुझसे बहुत अच्छा आए, जो इस घर को बहुत
अच्छे से रख सके, जो इस घर को बहुत अच्छे से देखभाल कर सके। ऐसा आपको मैनिफेस्ट करना है। जो आप मैनिफेस्ट करते हो वही आप पाते हो। ये बहुत बड़ा उपाय है जिंदगी का। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी वाइज मैं बात करूंगी। एस्ट्रोलॉजी में आपके 3 to 4 प्लैनेट्स होते हैं जो कि कंसिडर करते हैं आपके होम को, आपकी प्रॉपर्टी को, आपकी लैंड को। तो मैं बात अगर करूं तो मैं स्टार्ट करती हूँ हमारे फर्स्ट प्लैनेट से, जो कि मार्स है। मार्स को कहा जाता है भूमि, भूमि का कारक है। भूमि इज लैंड, लैंड का कारक है मार्स। सेकंड बात करती हूँ मैं यहाँ पे वीनस की। वीनस जो कि कारक है आपकी लग्जरी आइटम्स का, लेविश होम का, लेविश हाउस का, कमर्शियल प्रॉपर्टीज का, ये कारक है वीनस का। थर्ड मून, मून में बात करूंगी यहाँ पे। मून अगेन किसका कारक है? एक बहुत सुंदर घर का। मून जो कारक है वो ब्यूटीफुल होम का कारक है। नेक्स्ट कारक सन का भी कारक है, जो कि प्रॉपर्टी रिलेटेड कारक माना जाता है, यूनिवर्सल कारक है हमारा सन। लास्ट कारक की मैं बात करती हूँ सैटर्न की। सैटर्न जो कि कारक है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज का, जो कि कारक है एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज का, एग्रीकल्चर लैंड का। सो अगर कहीं ना कहीं इन प्लैनेट्स का कहीं ना कहीं कंबस्ट हो रहे हैं या कहीं ना कहीं इनका मेलेफिक असर है आपकी कुंडली में, तो भी प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम इश्यूज होते हैं। तो मैं अब आपको बताने वाली हूँ कि क्या उपाय करें। अगर आपको नहीं पता कि ये प्लैनेट मेलेफिक है या नहीं है, कंबस्ट है या नहीं है, किसकी दृष्टि किस पे पड़ रही है, नहीं पता, फिर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा इनका रोल समझाया कि हम इनके रोल्स के हिसाब से मैं आपको रेमेडीज बताऊंगी। तो जिनको घर में, कंस्ट्रक्शन में, घर के लिए मैंने बात करी मार्स की, तो मार्स के लिए कंस्ट्रक्शन हमें करनी होती है। घर बनाना है, घर किससे बनता है? ईंट से बनता है। अगर आपको घर बनाना नहीं है, नया घर नहीं बनाना, लेकिन आपको एक घर में शिफ्ट होना है, तो शिफ्ट होने के लिए अगेन आप कौन से घर में जाओगे? जो घर ब्रिक्स से बना हुआ है, ऑब्वियस है। तो आपको क्या करना है? आपको जो लेबर होती है, जो लेबर घर का कंस्ट्रक्शन का काम करती है, आपकी कॉलोनी में या कहीं आसपास आप देखो कि कहीं पर किसी का घर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, वहां जाके किसी भी लेबर को थोड़ी सी ईंट, ब्रिक्स दान कर दें, मतलब उन्हें दे दें। ऐसा करने से भी आपका जो ऑब्स्टिकल आ रहा है नए घर में शिफ्ट होने का या कंस्ट्रक्शन अपने नए घर को बनाने का, वो आप देखोगे सॉल्व हो गया। सेकंड उपाय की मैं बात करती हूँ। सेकंड उपाय में आपको क्या करना है? आपको एक रोटी बनानी है और उसमें थोड़ा सा गुड़ रखना है, और संडे के दिन आपको एवरी संडे ये रोटी गाय को खिलानी है। थर्ड रेमेडी मैं यहाँ पे बात करूंगी, आपको एवरी फ्राइडे किसी भी गरीब इंसान को खाना खिलाना है। पे ये मैंने बात करी एस्ट्रोलॉजी वाइज। अब मैं बात करती हूँ वास्तु वाइज, एनर्जी वाइज। हमारे वास्तु में, हमारे घर में डायरेक्शंस होती हैं 8, 16, 32। इस तरीके से वास्तु वाइज हमारी डायरेक्शंस डिवाइड हुई भी होती हैं, और उन पर्टिकुलर डायरेक्शंस को एक्टिवेट करना जरूरी होता है जब हमें लाइफ में कुछ करना होता है। हम बात कर रहे हैं रिलेटेड टू योर प्रॉपर्टी, रिलेटेड टू योर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज, रिलेटेड टू योर होम। अगर आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अगर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, उसमें से प्यार से निकलने के लिए वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपको मिल जाए, हम उसकी बात कर रहे हैं आज। आपको नेक्स्ट उपाय वास्तु का क्या करना है? आपको अपने वेस्ट साउथ वेस्ट में, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट जो कि जोन है आपके गेन्स का, इनकम का, और साउथ वेस्ट जो कि जोन है आपके रिलेशनशिप स्किल्स का, आपकी सोसाइटी का। तो आपको वहां पे क्या करना है? वेस्ट साउथ वेस्ट, आप कंपास खोल के देखोगे साउथ वेस्ट से ऊपर आएगा वेस्ट साउथ वेस्ट जोन। वहां पे आपको क्या करना है? आपको एक विलेज सीनरी लगानी है, विलेज की पेंटिंग लगानी है। विलेज की पेंटिंग कैसी होनी चाहिए? विलेज की पेंटिंग में एक लेडी होनी चाहिए जो कि काम कर रही हो, एक आदमी होना चाहिए जो कि हल चला रहा हो, बच्चे खेलते हो, आसपास लोग हो। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि विलेज सीन जो होना चाहिए वो आपकी गृहस्थी को दिखाने वाला होना चाहिए, कि मैं कहीं भी शिफ्ट हूँ तो क्या हो, वहाँ पे आसपास अच्छे लोग रहते हों, वहाँ पे मैं जाके काम करूँ, मेरी वाइफ भी काम करे,
तो हमें खुशियों का माहौल हो उस घर में, हमें वैसा ही सोसाइटी और वैसा ही घर चाहिए, तो हमें वो पेंटिंग आप आराम से गूगल से सर्च कर सकते हैं। पिक्चर को निकालने के बाद आप उसको ब्लैक कलर के फ्रेम में फोटो फ्रेम करवा के उसको आप अपने वेस्ट साउथ वेस्ट जोन में लगा देंगे। इस पेंटिंग को लगाने के बाद आप देखेंगे कि आपके अगर इशू रिलेटेड है कि आपकी सेविंग नहीं हो रही, बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि मैं घर खरीदना चाहता हूँ लेकिन सेविंग ही नहीं हो पा रही, या मेरे को लोन नहीं मिल रहा, या मेरे पास इतना पैसा नहीं आ रहा कि मैं नया घर खरीद सकूं, तो ये आपको हेल्प करेगा। अगर आपके एंसेस्ट्रल डिस्प्यूट्स चल रहे हैं किसी प्रॉपर्टी को लेके, तब भी ये आपको ये जोन एक्टिवेट करने से आपको हेल्प मिलेगी, आपके फेवर में वो बात आएगी। फेवर में मैं अगर बात कर रही हूँ तो हाँ, अगर आपको पता है कि आप छल कपट से कोई चीज ले रहे हो तो भगवान भी साथ नहीं देता। इंटेंशन बहुत अच्छी और साफ होनी चाहिए। आप अपोजिट पार्टी से जब बात करेंगे या आप किसी रियल एस्टेट वाले से बात करेंगे तो रिलेशन स्किल का भी ये जोन है, तो आपके उसके साथ रिलेशन अच्छे हों कि जिससे वो आपको जो भी डील आप चाहते हो, जिस भी डील में आप उस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हो, उस डील में ये प्रॉपर्टी आपको मिल जाए। ये तीनों चारों उपाय आपको सारे उपाय करने हैं, इसमें से आप कोई भी एक उपाय मिस नहीं कर सकते। और मेरी यही दिल से इच्छा है कि आपका बहुत सुंदर सा एक घर हो। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. Do not forget to subscribe to my channel. My name is Megha Goyal. I am an astrologer, numerologist, past life therapist, Vastu and Feng Shui expert, tarot card reader, psychic healer, and a life coach. Angels love for everyone. Atma Namaste.